कोरोना के बाद लगातार मोहलिक वायरस मजीद 23 जाने निकल गया। मस्बत केसेस की शरह 21% पर आ गई। 870 नए केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की और जनूबी सबसे ज्यादा मुतासिर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का शहरियों पर SOPs पर अमल दरामद पर जोर। मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का आज़म। कोरोना का मोजी वायरस मजदूर तबके पर भारी पड़ने लगा। 9 रोज़ा लॉकडाउन के बायस मजदूर परेशान। दिहाड़ीदारों ने रिलीफ पैकेज का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत दादरसी करे ताकि मुआशी तंगदस्ती कम हो सके। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले जुर्माने के लिए हो जाएं तैयार। PIA का अपने मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान। एयरलाइंस इंतजामिया ने मुलाजमीन को 13 अगस्त तक डेडलाइन दे दी। 13 अगस्त के बाद जुर्माना किया जाएगा। 23 अगस्त तक वैक्सीनेशन ना करवाई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जामे कराची में BA और BSc के सालाना इम्तहानात का आगाज। नाज़िम इम्तहानात जफर हुसैन कहते हैं इम्तहानात पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। लॉकडाउन के बायस मुलतवी होने वाले इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द करेंगे। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें चीन से कराची भेजने की तैयारी। 2 बहरी जहाज़ों के जरिए 80 बसें 15 अगस्त तक कराची रवाना होंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ताइजुन पोर्ट से कराची तक बसें पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा 2016 में शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत तारीख पे तारीख देती रही मगर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। साहिल समंदर पर फंसे हैंग टैंक 77 बहरी जहाज को निकालने के लिए सी व्यू पर काम शुरू। पहले मरहले में जहाज को रेत से निकालकर 4 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। दूसरा मरहला कल शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि जहाज को कामयाबी से निकालने के 80% से ज़ायद इम्कानात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची। शिप लिस्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, असद उमर और ज़ुबैदा जलाल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गैर मुल्की इमदाद के इन्हिसार से हमें कमज़ोर कर दिया। हमने अपनी क़ुव्वत को नहीं पहचाना। जिस तेज़ी से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पैसा बचाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिप यार्ड में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतल्लिक इजलास की सदारत भी करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मुल्क का पैसा बचाना है। जो आपने कहा कि यही चीज़ें अब बाहर आई गेस बाहर जाना पड़ता होगा आपको, तो वो जो पाकिस्तान में करेंगे हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डॉलर्स बचेंगे। सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत महदूद वसाइल में काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सत्तारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत गैर मुस्तहकम है। किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो हुकूमत गिर सकती है। सिंध हुकूमत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस एक्ट 1934 में तरमीम करके पुलिस ऑर्डर 2021 लाया गया। अब पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर सकती है लेकिन बगैर तफ्तीश नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिला जवाज गिरफ्तारी हुई तो जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG सिंध को नए कानून पर फौरी तौर पर अमल दरामद की हिदायत। जब पुलिस एक्ट मौजूद है तो भर्तियां सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत क्यों की गईं? सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस में सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत शहीद और माजूर कोटे पर भर्तियों को गैर कानूनी करार दे दिया। आइंदा भर्ती पुलिस ऑर्डर 2021 के तहत की जाएगी। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध को खत 1.5 साल कर दिया। IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम की वीडियो लिंक शिरकत।
जेएस बैंक में फ्रॉड का मामला, फ्रॉड केस ने बैंक की साख मुतासिर कर दी। जेएस बैंक के खातेदार खौफजदा हो गए। शहरियों ने अपने लॉकर्स खत्म करना शुरू कर दिए। अब तक 1500 शहरियों ने अपने लॉकर्स बंद कर दिए। कुरंगी में दरख्त काटने के मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मायूसी का इजहार। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि कुरंगी में शहरी जंगल कायम हो। गुज़श्ता साल लगाए गए नीम के दरख्त काटने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ट्वीट। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक नंबर 1 नाकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान, कचरा कुंडियों में बदल गया। गाड़ियों के पुर्जे तक गायब। आलीशान दफातर में बराजमान अफसरान दफातर के तरफ कचरे के ढेर ठिकाने लगाने में नाकाम। वज़ीर-ए-आला सिंध के हिदायत के बावजूद नाकारा गाड़ियों को ठिकाने न लगाया जा सका। जिम्मेदार अफसरान को कब ख्याल आएगा, कब हालात बदलेंगे। संजीदा हलकों में चैमगोइयां जारी। सिंध हाई कोर्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को ग्रेड 7 से 12 में तरक्की मिल गई। जूनियर हार्डवेयर्स और नेटवर्क टेक्नीशियंस को भी ग्रेड 7 से 12 में तरक्की दी गई। तरक्की की मंजूरी चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने दी। नोटिफिकेशन का इतलाक कराची प्रिंसिपल, सखर, हैदराबाद और लाड़काना पर भी होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट जज की तैनाती और सीनियर जज की जगह जूनियर जज की तैनाती का मामला। सिंध बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालतों में हड़ताल। कराची बार की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का मुकम्मल बायकॉट किया गया। वकला क़यादत ने मरकजी इमारत के बाहर डेरे डाल लिए। वकला और साइलिन समेत किसी को भी अदालत में जाने की इजाज़त नहीं। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में कचरे के ढेर लग गए। जुबली क्लॉथ मार्केट का मलबा भी वहीं पड़ा है। गली गली फैले कचरे में से मकीनों का मुश्किल जीना हो गया। शहरी और ज़िला इंतज़ामिया न जाने कहाँ है। कचरे से उठने वाली बदबू और बीमारियों से शहरी कहाँ जाएं। कहते हैं हुकाम एक नज़र इधर भी करे, मसाइल हल हों तो ज़िंदगी आसान हो जाए। मुहर्रमुल हराम का आगाज हो गया, मगर बल्दिया वस्ती में ख्वाजा अजमेर नगरी की मसरूफ शाहरा दुरुस्त न हो सकी। सीवरेज के नकारा निज़ाम, कचरे और गढ़ों ने इलाके को नो गो एरिया बना दिया। बीमारियां, धूल मिट्टी और ताफून मकीनों का मुकद्दर बन गया। शहरी कहते हैं 8 बरसों में यहाँ कभी सफाई होते नहीं देखी। वक्त बदल गया, हुकूमतें बदली, मगर महमूदाबाद कॉलोनी की किस्मत ना बदली। अजीम बस्ती से महमूदाबाद जाने वाली सड़क का बुरा हाल। जगह जगह खुले गटर्स। क्यों वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का हुकूमत से सड़क की मुरम्मत करवाने की अपील। के इलेक्ट्रिक के अनोखे कारनामे शहरियों को तकलीफ देने का नित नया तरीकाकार ढूंढने लगे। रिहायशी इलाके में पुराने खंबे की जगह नए खंबे तो लगा दिए, मगर पुराने खंबे इलाकों की सड़कों पर ही छोड़ दिए। गाड़ियां कहां से गुजरें, शहरी कैसे चलें, रुकावटों से अहले इलाका परेशान हो गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर खवातीन भी गुस्से में आ गई। एम.ए. जिन्नाह रोड पर जंडा गली में खवातीन ने धरना दे दिया। पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। खवातीन ने धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। ट्रेन का पहिया सुस्त हो गया। रफ्तार इतनी कम कि बर वक्त पहुंचना ख्वाब बनने लगा। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाले ट्रेनें ताखिर का शिकार। शालीमार, हज़ारा और अवामी एक्सप्रेस मुकर्रर वक्त पर ना पहुंच सकें। आए रोज़ की ताखिर मुसाफिरों के लिए ज़हनी कोफत का सबब बन गई। महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। लहसुन सरकारी रेट पर 193 रुपये की बजाय 300 रुपये तक फरोख्त होने लगा। अदरक 360 और भिंडी 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। कमिश्नर कराची मुर्गी और अंडों की कीमतों पर भी काबू न रख सके। जिंदा मुर्गी 150, ब्रॉयलर गोश्त 230 और अंडे 160 रुपये दर्जन में मिलने लगे। आखिर कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? शहरी इंतजामिया से शिकवा करने लगे।
शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान का मुशायरा करवाने का ऐलान। महफिल मुशायरा 13 अगस्त को होगी। शुराए कराम ऑनलाइन मुशायरे में शिरकत करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में आज उतार चढ़ाव का दिन रहा। 100 इंडेक्स सिर्फ 11 पॉइंट्स इजाफे से 47,135 पर बंद। 12.13 अरब रुपए मालियत के 36.98 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 47,272 और कम सतह 40,928 रही। इंटरबैंक डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक डॉलर 14 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 163.90 से कम होकर 163.76 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 164 रुपये का हो गया। यूरो 1 रुपये सस्ता होकर 192 रुपये का। बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 226.50 रुपये का हो गया। पाकिस्तान की मदर टेरेसा और सेहत के शोबे में बेमिसाल खिदमत अंजाम देने वाली डॉक्टर रुत फारूक की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। लाखों मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली डॉक्टर रुत फारूक ने 10 अगस्त 2017 को कराची में इंतकाल किया। खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान ने 1988 में डॉक्टर रुत को पाकिस्तान की शहरियत दी। निशान कायद आज़म, हिलाल पाकिस्तान और हिलाल इम्तियाज भी हासिल किया। गहरे बादलों और समंदरी हवाओं के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में भी कमी। अहले कराची मौसम इंजॉय करने की तैयारी करने लगे। महकमा मौसमियात ने मानसून के नए सिस्टम की पेशगोई कर दी। आइंदा 3 रोज़ा बूंदाबांदी जारी रहेगी। तेज़ बारिश के लिए मजीद इंतजार करना पड़ा। और वेस्पा वर्ल्ड यूथ कप स्क्रैबल टूर्नामेंट का पहला मरहला शुरू। इवेंट के पहले मरहले में 18 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान के 8 में से 4 खिलाड़ी टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियनशिप के मुकाबले ऑनलाइन खेले जाएंगे।